दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया से समझ में आए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, अगर किसी को वर्गमूल आता है तो उसके लिए तो ये घनमूल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना थोड़ा सा ही अंतर होता है। और बाकी जिसको नहीं आता है यार कोई दिक्कत नहीं, मैं बता क्यों रहा हूं, यहाँ पर पढ़ा क्यों रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है और जिसको नहीं आता है उसको भी, ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि घनमूल कैसे पहचानेंगे कि किसी संख्या का घनमूल निकाला जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आपको किसी संख्या का घनमूल निकालना होगा तो उसमें आपको दिया रहेगा कि इस संख्या का घनमूल निकालना है, या फिर आपको कुछ इस तरीके से साइन दिया रहेगा। कैसे, यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है ना, अब देखिए यहां पर 125 लिखा हुआ है, यहां पर 64, यहां पर 27, यहां पर 8, लेकिन इसके किनारे किनारे कुछ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक बार यहां पर हम अलग से बना कर देखते हैं। तो यहां पर ऐसे बना हुआ है और यहां पर एक छोटा सा 3 लिखा हुआ है। तो दोस्त जब भी आपको ऐसा दिखे, ऐसा आपको चिन्ह दिख रहा है, तो वो होता है घनमूल का चिन्ह। ठीक है ना दोस्त, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया कि चिन्ह जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये घनमूल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको निकाला कैसे जाए घनमूल इनका। तो इसको दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से निकाल कर सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ उदाहरण भी लिए हैं, इन्हीं उदाहरण में से हम एक ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे दोस्तों यहां पर हम 125 ले लेते हैं। ठीक है, जो वर्गमूल होता है उसको निकालने का दो तरीका होता है। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। लेकिन इसमें निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है घनमूल का, वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसका कुछ जोड़ा बनाना पड़ेगा। जोड़ा क्या बनाना पड़ेगा अभी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि ना, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इसको जिस संख्या से हम गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं दोस्त, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ऐसे आगे चली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे ऐसे चेक करते जाएंगे। जिससे भी कटेगी हम काट देंगे। तो 2 से काटने का रूल ये होता है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, यानी कि आखिरी अंक जो होगा अगर इनमें से कोई है तो वो तो संख्या 2 से कटेगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों लास्ट में 5 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। अब उसके बाद जब 2 से नहीं कटती तो हम 3 से चेक करते हैं। अब 3 से चेक करने का क्या रूल है भाई, जब भी कोई संख्या, जैसे यहां पर 4 हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कोई और संख्या लिख देते हैं, चलिए यहां पर लिख देते हैं हम 48। ठीक है, जब भी आपको कोई संख्या मिले और इसको चेक करना हो कि 3 से कट रही है या 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, उनके अंकों का हम जोड़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर 8 है, 4 है, तो 8 4 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। अगर ये मतलब इनके अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो जैसे यहां पर 12 आ रहा है तो ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, यानी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे इसमें भी देखते हैं, तो दोस्तों 5 2 7 होता है, 7 1 8 होता है। तो यहां पर भाई 8 तो 3 से कटता नहीं है, यहां पर 8 ही लिख देता हूं। ठीक है, ये 8 3 से तो कटेगा नहीं, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। जब 3 से नहीं कटेगा तो हम उसके आगे चलेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो 5 से कटने का रूल क्या होता है, जिसका आखिरी अंक, जिस संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। तो ये 5 है लास्ट में, तो इसलिए क्या करेंगे, 5 से हम काट देंगे इसको। ठीक है, तो गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। कैसे गुणनखंड करेंगे इसको देख रहे हैं हम ना। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों 5 है तो हम 5 से यहां 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 5 दूना कितना होगा, 10। ठीक है, अभी यहां पर 10 हुआ, लेकिन यहां पर 12 है, तो अभी बच्चा कितना हुआ है, 2 इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा 25, जुड़ेगा नहीं इसमें, जो 2 यहां से निकलेगा इसके सामने लग जाएगा तो हो जाएगा 25। तो 5 का ऐसा पहाड़ पड़ेंगे, 25 से ज्यादा ना जाए, तो 5 5 हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, अब यहां पर 25 लिख उठा, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा 5 से। ठीक, 5 बचे 25, 5 1 कम 5। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5।
वर्गमूल में क्या होता है कि हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, मतलब दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन घनमूल में तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि ये तीन संख्या का जोड़ा बनाएंगे। अब ये तीन संख्या का एक ही जोड़ा बन पाया है। अब इस एक जोड़े में से जो भी संख्या है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि ये 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका वर्गमूल। अब कैसे पता चलेगा कि ये वर्गमूल इसका हुआ है, सॉरी घनमूल, कैसे पता चलेगा कि इसका घनमूल हुआ है? तो क्या करेंगे, इसका हम 5 से 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दोगे तो आ जाएगा 125। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम और एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 64 देखते हैं। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल सॉरी घनमूल करेंगे। ठीक, अब देखिए 64 का घनमूल करने के लिए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना है, तो 4 है, इनमें से देखिए 4 यहां पर है, यानी कि ये 2 से कटेगा, तो 2 से हम काटते हैं दोस्तों, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। अभी लास्ट में 2 है तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, लास्ट में 6 है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके, यहां पर 2 चौके होगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब इसको भी क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा है इसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, हाँ 6 हो गए। ठीक है, अभी इनका क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है। ये हो गया एक 3 का जोड़ा और ये हो गया 3 का जोड़ा। ठीक है, अब इस तीनों में से हम 1 2 निकाल लेते हैं, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम 1 2 निकाल लेते हैं, तो गुणे 2। ठीक है, क्योंकि बीच में गुणा है इसलिए हमने यहां पर गुणा लिखा दिया। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 64 का जो घनमूल होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, या फिर और भी तुमको कोई संख्या मिलेगी तो उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।